जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के मैथ सेक्शन के लिए हम आपके लिए न्यू सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है आखिरी बार। ये सीरीज जो है आपको वरुण सर करवाएंगे और वरुण सर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। वरुण सर ने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करे हुए लाइक एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क प्री, आरआरबी क्लर्क प्री, ईपीएफओ, एफसीआई के पेपर बहुत क्लियर करे हैं। उन्होंने अपना मैथ सेक्शन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा हुआ है और टाइमली अटेम्प्ट करा है। वो आपको यही चीजें आपको बताएंगे कि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में कैसे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। तो बाकी आगे आपको वरुण सर ही मिलेंगे। तो मेरे को दो इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों के लिए खुशखबरी, जिसमें हम रोज मैथ्स के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें हम मैक्सिमम टॉपिक यानी कि जितने भी टॉपिक हैं मैथ्स के वो सारे के सारे रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे फाइनेंस अकाउंट के एग्जाम में 10 के 10 नंबर हमारे कैसे बने। हमने बस उसी की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और हमारे साथ दीजिए और हमारे साथ रोज प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कि किस तरह से आपके रिजल्ट में चेंज आता है। चलिए, इसलिए आज जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं, आज हम 4 टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हम एक मिनट पेन टैब सिलेक्ट, हाँ, तो जिसमें हम जो सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हमारा कौन कौन सा रहने वाला है, वो यहाँ पे रहने वाले हैं। जैसे हमारा सबसे पहले क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। हम आज प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। थर्ड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के हमारे जो टॉपिक रहेंगे, आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम सभी के सभी टॉपिक को आराम से कवर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ए ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee। यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को नहीं देखना, ज्यादा ध्यान नहीं देना। सबसे पहले देखो कितने हमें मेंबर्स दे रखे हैं इन्होंने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या बोला हुआ है, एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास कितने हैं, 7 men है और 6 वुमेन है। ठीक है, 7 men और 6 वुमेन है। अब देखो कितने बंदे सिलेक्ट करने हैं, अब हमें ये देखना है। हमें जो सिलेक्ट करने हैं वो हमें करने हैं 5 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। क्लियर है, यहां तक क्लैरिटी आ चुकी होगी कि 5 पर्सन हमें सिलेक्ट करने हैं। अब ध्यान देना, देखना किस बात के ऊपर ध्यान देना कि हमें एटलीस्ट 3 मैन हर ग्रुप में होने चाहिए। अब देखो सबसे पहले कि एटलीस्ट वर्ड का हम मतलब समझते हैं कि एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट वर्ड का मतलब ये है कि कम से कम तो 3 होने चाहिए, कम से कम तो 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए। ध्यान देना, मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना। क्या बोल रहा हूं कि कम से कम 3, क्या बोला मैंने, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3। ठीक है, 3 से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए वो हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना ज्यादा। तो देखो क्वेश्चन कितने हमें करने हैं, पर्सन जो हमें सिलेक्ट करने हैं वो हमें करने हैं 5 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे इरेज करते हैं इसे। चलो शुरू करते हैं। लिखो 7 men and 6 women हमारे पास टोटल है। ठीक है, 5 पर्सन हमें सिलेक्ट करना है जिसमें एटलीस्ट 3 तो मैन होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं हम कि हमारे पास 7 मैन है और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये, है ना। 7 मैन है हमारे पास जिसमें हमें एटलीस्ट 3 करना है। तो इस केस में हम ले लेते हैं कि हमें 3 तो सिलेक्ट करने हैं। अगर मैन यहाँ पे 3 आ गए तो मेरे को बताओ 6 वुमेन्स में हमें वुमेन्स कितनी सिलेक्ट करनी है, 2। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट, अगर 3 है तो एटलीस्ट कहाँ है ना, तो 4 भी तो मैन हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। एटलीस्ट है तो हम ज्यादा भी पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब साथ में हमने 4 सिलेक्ट कर लिए मैन, तो 1 वुमेन बची क्योंकि टोटल तो 5 सिलेक्ट करने हैं। चलो नेक्स्ट 7 C 5। अब मेरे को बताओ 6 पर्सन मतलब पर्सन कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 ही करने हैं हमें। 5 तो हमने कर लिए, तो वुमेन कितनी, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें ना। तो यहां तक हमारा मतलब कि अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने कर लेना है सॉल्व और हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्या करना है हमें, कैसे करेंगे। 7 C 3 कैसे सॉल्व होगा, 7 6 5 अपॉन 3 2 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 6, क्योंकि 6 से 1 कितना होता है, 6 ही होता है। 7 C 5 करेंगे तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 और यहाँ पे तो 1 नहीं आएगा। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। काटो जितना कटता है, 2 3 6 कटा,
3 2 6, यहाँ पे भी 6 कटा, 3 2 6 6 गया एंड 2 3 6। देखो सब कट चुका है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो किसे कैसे करनी है, देखो हमें सिंपल करना है। 25 की मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो 5 की 5 से करो, मल्टीप्लाई 7 की 3 से करो, 21। यहाँ पे 7 कितना आएगा, देखो 6 5 30, 30 में 7 मल्टीप्लाई करा तो 210 बिल्कुल, एंड 7 3 21। देखो इसी तरह से हमें देखना है कि किन नंबर की मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। इस चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना ज्यादा से ज्यादा। 25 की मल्टीप्लाई 2 से करी, मेरे को बताना कितना आएगा, 525 आता है। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई करना तो आसानी है बिल्कुल। आगे 210 और आगे 21 करो, प्लस कितना आएगा, 5 0 1 6, 2 में 1 3 3 2 5 और यहाँ पे 7, तो कितना आंसर आया हमारा 756। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे क्या आंसर बना, डी पार्ट हमारा यहाँ पे आंसर बना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को वापस से खत्म करते हैं। ठीक है, जिसको समझ में आ गया वो स्किप करके आगे जा सकता है। हम जल्दी से एक और क्वेश्चन, जल्दी से इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, एटलीस्ट 3% हमें सिलेक्ट करने हैं। तो क्या करा हमने, 7 मैन थे हमारे पास, इनमें सबसे पहले हमने 3 मैन को सिलेक्ट कर लिया। अब 6 में 5% टोटल सिलेक्ट करना है, 3 हमने कर लिए हैं, 2 ही करने हैं, बिल्कुल 2 ही करने हैं। नेक्स्ट 7C4 इंटू 6C1। अब ये कैसे है, क्योंकि एटलीस्ट का है तो हमारे पास 3 से ज्यादा मैन भी हो सकते हैं, बिल्कुल वुमेन की बात नहीं करी है तो उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट 7C5, अब 5% तो हो गए हमें ना, कोई जरूरत नहीं है हमें वुमेन्स को लेने की, बिल्कुल। तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना, हमने कितनी यहाँ पे 3, तो 7 6 5, 3 बार हमने इसको करा एंड 3 इंटू 2। आगे कितना बेस है हमारा 2, तो क्या करेंगे, 2 बार 6 5 करा एंड नीचे 2 लिख दिया हमने, प्लस 4 है, 7 में 4 निकाले 3, मतलब 3 बार हमने फैक्टराइज करना है इसको। 7 6 5 अपॉन कितना आ गया 3 इंटू 2 इंटू ये कितना आ गया 6, और यहाँ पे 7C5, 7 और 5 में कितना डिफरेंस, 2 का, मतलब 2 बार हमने क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। 7 इंटू 6 अपॉन 2, काटो, 3 से 2 6 गया, 2 3 6 गया, कितना आया 21 आया, और यहाँ पे कितनी मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 210 आ गया। यहाँ पे काटा हमने 3 2 6 गया एंड यहाँ पे 2 3 6 गया। 5 की 5 के साथ करी 25 और यहाँ पे 7 की 3 से करी 21, ये कितना आया 525, ये 525 आया, ये 210 और 210 में 21 प्लस करेंगे तो 231, इनको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 756। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे पहले का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। कौन सा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी का। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो सबसे पहले देखो क्या करना होता है, जो हमें कंडीशंस दे रखी है ना वो सबसे पहले लिखते चलो। 2 रेड बॉल है, एक बैग में 2 रेड बॉल है, ग्रीन कितनी है 3 ग्रीन है, ब्लू कितनी है 2 ब्लू बॉल है। देखो टोटल बॉल्स देख लेते हैं, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करनी होती है, टोटल आउटकम्स तो चाहिए होती है। फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखो सबसे पहले टोटल बॉल्स निकाल लेते हैं, कितनी है 3 2 5 5 2 7, तो टोटल बॉल्स आ गई हमारे पास 7 के हमारे पास टोटल बॉल्स है, सही है। अब देखो क्या बोलना है, 2 बॉल्स को ड्रॉ करना है रैंडमली, 2 बॉल्स को करना है हमने रैंडमली ड्रॉ। अब हम देखो इनमें से 7 में से हम 2 बॉल्स को कैसे भी रैंडमली, कितनी मतलब की प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे यहाँ पे, कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी वो हम देखते हैं कि। लेकिन देखो कंडीशंस क्या बोली है इसने, क्योंकि फेवरेबल चाहिए हमें, कौन सी चाहिए कंडीशन, फेवरेबल। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या बोला इन्होंने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, यानी कि ब्लू बॉल हमारी कोई भी नहीं होनी चाहिए, हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे को पता कौन सी हैं, ये रेड और ग्रीन की। फेवरेबल आउटकम्स हमारी कौन सी है यहाँ पे, रेड और ग्रीन की। मेरे को बताओ टोटल रेड टोटल ग्रीन कितनी है 5, 5 में हमें कितनी बॉल्स को ड्रॉ करना है, 2 बॉल्स को ड्रॉ करना है। तो 2 बॉल्स को ड्रॉ करने के कितने तरीके होंगे, 5C2 होंगे, सही बात है। इसी तरह से मेरे को टोटल बॉल्स कितनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब भी निकालनी है टोटल आउटकम्स चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई, टोटल आउटकम्स चाहिए हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 7 हमारे पास टोटल है, 7 में से टोटल कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है, सही है। ये हमारी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई कि नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू। आ रहा समझ में, नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, इसके ऊपर ध्यान देना था। हमने ब्लू को एलिमिनेट कर लिया, ब्लू को एलिमिनेट कर लिया, हमारे पास बच गई कि कोई भी बॉल, इनमें कोई भी बॉल जो है वो क्या नहीं है, ब्लू नहीं है। क्लियर है, आ रहा समझ में, बिल्कुल। और देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, 5 इंटू 4 अपॉन 2 और नीचे 7 इंटू 6 अपॉन 2, 2 से 2 गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 2 3 6, कितना आंसर आया 5 to 10 अपॉन 21, यानी कि ए पार्ट हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को उड़ाना है।
एक और मेथड हो सकता था कि सबसे पहले हम क्या कर लेते, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते कि दो बॉल्स को हम सिलेक्ट कर लेते, यानी कि अगर हमें पता चल जाता कि दो ब्लू बॉल्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 1 में से फिर हम कर देंगे माइनस टोटल मतलब कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी को। आ रहा समझ में? 1 में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू को माइनस कर दूं तब भी तो मुझे यही मिलेगा ना, तो आप ऐसे भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये मेथड क्या आ गया डायरेक्ट, इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, 1 माइनस करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हमें। क्यों? क्योंकि हमने सीधा ही क्या कर लिया, रेड और ग्रीन की हमने क्या कर ली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि इनकी कितनी होगी, क्योंकि इनमें हमने ब्लू बॉल ही नहीं ली। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन किसमें आ गया, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आ गया। देखा सामने दिखा मैं, तो क्या बोल रहा है, रीना ने लिया लोन 1200 रुपए का, लोन लिया मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1200 रुपए का प्रिंसिपल आया, कोई बात नहीं। आगे क्या बोल रहा है, एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट हमारा टाइम के बराबर आ गया। ये कंडीशन देखो ध्यान देने वाली है कि रेट हमारा टाइम के बराबर आ गया। बोला उसने कि 432 उसने इंटरेस्ट पे करा लोन पीरियड के खत्म होने पे, बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। पता है हमें सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आर किसके बराबर है, टी के बराबर। रेट निकालना तो टी को आर कर लेंगे हम, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था 1200, प्रिंसिपल कितना था 1200, टी हो गया आर, तो आर की मल्टीप्लाई हमने क्या कर दी, टी किसके बराबर था, आर के बराबर, तो आर की मल्टीप्लाई आर से करी तो आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 100, ये किसके बराबर है 432 के। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ये देखो, इंटरेस्ट कितना पे करा, 432 करा पे, 2 0 से 2 0 गए, 12 से डिवाइड करेंगे 432 को तो कितना आएगा, 12 3 36, 12 6 72, तो आर कितना आया, आर हमें मिल गया यहाँ पे 6, आर कितना मिल गया 6। क्यों? आर स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -6 और 6, लेकिन माइनस तो वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि इंटरेस्ट माइनस में थोड़ा देगा कोई, पागल थोड़ा ना कोई। तो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर 6। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने आपको पसंद आ रहे होंगे, किस तरह से हम चुटकियों में मैथ के क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब क्या बोल रहा है, बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस है बिटवीन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, अब कंपाउंड कैसे हो रहा है, एनुअली हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे होती है कि कैसे हमने देखना है कि कंपाउंड कैसे हो रहा है, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कैसे, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कंपाउंड कैसे हो रहा है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। दिया क्या, डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया मेरे भाई, डिफरेंस दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें जो मेथड यूज करना है वो देखो, मेरा मेथड सीखना जल्दी से यहाँ पे समझने की कोशिश करना। क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें परसेंटेज यानी कि जो भी रेट हमें दिया है, इस रेट को हमने करना है कन्वर्ट फ्रैक्शन में। 4% कितना होता है, 1/25 के बराबर होता है। अब देखना जो भी आपके डिनोमिनेटर में, देखो ऊपर 1 बनना चाहिए, ऊपर क्या बनना चाहिए 1, तो डिनोमिनेटर में जो भी आपका नंबर आ रहा होगा ना, मतलब कि 25 20 कुछ भी नंबर आया आपका डिनोमिनेटर में, उसको आपने क्या कर लेना, वो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। एक तरह से कैसे आएगा प्रिंसिपल, 25 लिखा हमने। अब जितने भी हमारे कितने होंगे एयर्स, जितने भी दे रखे होंगे, मतलब जितनी भी बार हमारा क्या हो रहा होगा, प्रिंसिपल कंपाउंड हो रहा होगा, हमने उतने क्या कर लेना है, पावर कर देनी है इसकी। क्या कर देनी है, पावर। तो 25 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो कितना आएगा 625 यूनिट आएंगे यहाँ पे। ये क्या है, 625 यूनिट आएंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें पता चले कि आखिर ये यूनिट क्या है, यानी कि यूनिट किसकी वैल्यू आएगी। तो आपको ध्यान देना कि जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस अगर कितना है, 2 साल का है, कितना, 2 साल का, तो इसका मतलब कि आपका जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में उन्होंने दे रखा है डिफरेंस। क्या दे रखा है मेरे भाई, डिफरेंस दे रखा है, वो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू होगी। तो मेरे को बताना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है, ये है 1 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रुपया आ गई। अब ये कैसे बना, अगर आप ये जानना चाहते हो तो हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे और आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमारा 1 यूनिट जो है मतलब कि डिफरेंस के बराबर आता है। तो मेरे को बताना 1 यूनिट अगर 1 रुपए के बराबर है तो मेरे को बताओ प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल हमारा 625 यूनिट है कि नहीं है, तो मेरे को बताओ 625 की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 रुपया। तो 625 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 625। तो ये मेरा भाई मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि ए पार्ट हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आया। समझ आया। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन है हमारा कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब वही कि 3 डिजिट नंबर्स हम फॉर्म कितने कर सकते हैं, यानी कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन आ गया। डिजिट्स को फॉर्म करना है ना, डिजिट्स की मतलब कि उन्होंने बोला कितने तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान देना कि कितने डिजिट को हम बना सकते हैं, कितने डिजिट नंबर को हम बना सकते हैं, है ना, 3 डिजिट नंबर को। तो क्या बोल रहा
कि कितने 3 डिजिट नंबर्स को हम बना सकते हैं कि इन डिजिट्स में से। अब देखो डिजिट्स कितने हैं, सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ता है। तो क्या बोला हुआ है, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना। कितने हमारे पास टोटल डिजिट है हमारे पास 6। क्लियर है। तो क्या फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है हमें। तो बनाओ 3 डिजिट नंबर के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें, एक वंस, एक टेंस और एक 100। ये जगह हम मान लेते हैं, ये वाला पहला बॉक्स वंस के लिए, ये वाला सेकंड बॉक्स टेंस के लिए और ये वाला थर्ड बॉक्स हंड्रेड्स के लिए। यानी कि 3, देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 डिजिट से तो चाहिए ना मुझे, एक वंस चाहिए, एक टेंस चाहिए और एक 100 चाहिए, 100 प्लेस पे चाहिए, है ना। चलो एक कंडीशन दे रखी है कि विच आर डिविजिबल बाय 5, विच आर डिविजिबल बाय 5, ये ध्यान देना मेरे को। बताओ अब मेरे को एक बात बताना कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में क्या आता है यूनिट प्लेस पे, या तो 0 आता है मेरे भाई, या तो 5 आता है, या तो 0 आता है या तो 5 आता है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे कंडीशन में हमें कौन कौन से नंबर दे रखे हैं। क्या यहाँ पे 0 दे रखा है, क्या यहाँ पे 0 दे रखा है, नहीं दे रखा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ कितने नंबर है मेरे पास, कितने नंबर ऑफ वेस है जिसमें मैं अपनी वंस प्लेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट है, यानी कि एक ही जगह है, यानी कि एक ही मेरे पास क्या है कॉम्बिनेशन है जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, अपने वंस प्लेस को सिलेक्ट कर सकता हूं। एक ही वे है मेरे पास, एक ही रास्ता है। कौन, वो सिर्फ एक और नंबर 5 को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि नंबर को 5 से तो डिवाइड करना है, 5 से तो डिवाइड करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। अब देखो डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब अब यहाँ पे अगर 5 आ गया तो 5 वापिस से यहाँ पे नहीं आना चाहिए, 5 कहीं पे भी वापिस नहीं आना चाहिए, मतलब 5 का काम हो गया खत्म। आ रहा समझ। अब देखो कि अब मैं टेंस प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकता हूं। यहाँ पे मैं 2 भी फिल कर सकता हूं क्योंकि 5 तो गया, बाकी जो भी हैं मैं वो सब के सब यहाँ पे फिल कर सकता हूं। तो कितने वेज हुए, 1 2 3 4 5, कितने वेज हुए, 5 तरीकों से मैं अपने टेंस प्लेस को क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ मेरे भाई। आ रहा समझ में। अब मेरे को बताओ ये 5 कोई 5 नंबर नहीं था, ये 5 क्या थे, कितने तरीकों से मैं इस टेंस प्लेस को भर सकता हूँ। ठीक है। अब देखो अब इस टेंस प्लेस में कोई ना कोई एक नंबर आएगा। जैसे वंस प्लेस पे 5 आया था तो मान लेते हैं कि टेंस प्लेस पे एक बार क्या आ गया, 2 लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब एक इसका काम खत्म हो गया। अब 100 प्लेस को बनने के लिए मेरे पास कितनी जगह बची है, मेरे को बताओ कितनी वेज बची है। एक मेरे पास 3 है, एक 6 है, एक 7 है, एक 9 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 ही मेरे पास वेज है ऐसी जिसमें मैं अपने 100 प्लेस को कर सकता हूँ फिल। अब मेरे भाई क्या करना है आपने, अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने जितनी भी यहाँ पे वेज आई हैं उन सभी की कर देनी है मल्टीप्लाई। तो कर दो मल्टीप्लाई, 4 × 5 × a कितना आएगा, 20। तो ये आपका सीधा क्या आ गया आंसर। जल्दी से देखते हैं कि जल्दी से हमें कैसे सॉल्व कर देना था इसको, है ना। देखना क्या करना था, 3 डिजिट नंबर बनाना मुझे, बनाओ यहाँ पे 3 डिजिट नंबर। इस तरह से हमने बॉक्स बनाया वंस प्लेस के लिए। आपको जरूरत नहीं है लिखने की, आपको पता है वंस 10 100 होता है। सबसे पहले डिविजिबल होना चाहिए 5 से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही जगह थी, यानी कि एक ही वे थी जिससे मैं अपने एक जगह को भर सकता हूँ, वो है 5। सिर्फ 5 से मैं यहाँ पे भर सकता हूँ, मतलब कि कितने वेज हो गए, सिर्फ एक ही वे हुई। अब यहाँ पे बाकी जगह भरने के लिए यानी कि टेंस प्लेस को भरने के लिए कितने वेज है मेरे पास, 1 2 3 4 5, है ना। मेरे पास यही तो डिजिट बचे, 2 3 6 7 और 9, तो कितने हैं ये, 5 डिजिट, मतलब 5 वेज है हमारे पास। अब अगर एक डिजिट गया तो कितने बचे, 4, यहाँ पे लिख दो 4, कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 20। तो ये हमारे पास क्या है आंसर। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक समय हमारे पास कितना, 1250 रुपए का, यानी कि हमारे पास क्या प्रिंसिपल 1250 क्या बन जा रहा है, 1550 बन जा रहा है ना। 1550 बन जा रहा है कितने साल में, 4 साल में। किसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। मेरे भाई क्या हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या मुझे प्रिंसिपल के ऊपर मिलता कि नहीं मिलता। तो इसका मतलब हर साल का प्रिंसिपल क्या होता है, सेम होता है, यानी कि हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल सेम रहता है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले कि मेरे को 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, क्योंकि 4 साल में 12,500 बन गया 15,500, तो 15 में 12 माइनस किया 3,000, तो 3,000 रुपए मुझे मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में। तो 4 साल का मेरे को जो सिंपल इंटरेस्ट मिला मेरे भाई कितना मिला, 3,000 मिला। तो मेरे को बताना रेट निकालने के लिए, रेट क्या होता है, एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ना, परसेंटेज निकालनी है, एक साल में कितना इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। तो एक साल का निकालो, क्या करेंगे, 3,000 को कर देंगे 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 750, 4 7 28, बिल्कुल 750 मिला हमें। तो 750 मुझे अगर एक साल में मिल रहा है तो मेरे को बताओ किसके ऊपर मिल रहा है, 12,500 के ऊपर मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 12,500 के ऊपर अगर मिल रहा है तो 12,500 से कर देंगे इसको डिवाइड, 100 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 गए, 125 6 होता है 150, 750। तो कितना आंसर आया हमारा, 6% हमारा आया आंसर। मेरे भाई क्या समझ में आया कि नहीं आया। 125 की गुना अगर 6 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 750 मिलेगा। तो ये हमारा क्या मिला, 6% हमारा आंसर आया।
आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है? किस तरह से चुटकी में सॉल्व करा? बिल्कुल क्या करना था, सबसे पहले हमें पता कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो हमने क्या कर लिया, 4 साल का निकाल लिया कि 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। कितना मिला? 3000। 3000 मुझे अगर हर साल सेम मिल रहा है तो एक साल में कितना मिल रहा होगा? 750 मिल रहा होगा। 3000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 750 हर साल मिल रहा होगा मुझे, है ना। एक साल 750, दूसरे साल 750, 4 साल में कितना बन गया? 3000 बन गया। अगर एक साल में 750 बन रहा है तो रेट कैसे बनेगा? क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर कितना है? 6%। ये हमारा हुआ क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा? वापस से सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आया क्वेश्चन। तो बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है कितने रेट पे? 8% के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 8, अगर मेरे को 3 साल तक 8% मेरे को क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा मेरे भाई? मिलेगा क्या? बोल क्या कैसे मिलेगा? 3 की मल्टीप्लाई कर दो 8% के साथ, क्योंकि अगर प्रिंसिपल मेरे को देखो, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट अगर हर साल सेम मिलता है तो 3 साल में 8 8 8 कितने हो गए? 24% हुआ। तो ये मुझे मिल गया सिंपल इंटरेस्ट, है ना। 24% किसी सर्टेन अमाउंट का, 24% किसी सर्टेन अमाउंट का, 25% ऑफ एक्स। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इस किसके बराबर है ये? हाफ। किसके बराबर है ये? हाफ। हाफ किसका? हाफ किसका? ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 साल के लिए 10% पर। मेरे को बताना कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे 2 साल का मिल रहा है, यानी कि सक्सेसिव अप्रोच वाला मेथड बताया था, 10% अगर आपको एक साल में मिल रहा है तो 2 साल में आपको कितना मिलेगा सक्सेसिव अप्रोच के साथ? याद है? x% प्लस y% अपॉन x प्लस xy अपॉन 100 कितना मिला? 21%। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल में कितना मिलेगा? 21% मिलेगा। 21% किसका? 4000 का, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाया हमने? 4000 के ऊपर लगाया। तो यही क्वेश्चन ने बोला था। क्या पूछा? कि सम बताओ सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कितना लगाया था हमने। वापिस समझना क्या बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट किसी सर्टेन अमाउंट के ऊपर 3 साल में मुझे हर साल कितना मिल रहा है? 8% मिल रहा है। हर साल अगर 8% मिल रहा है तो 3 साल में मेरे पास 24% मिलेगा। 24% किसी सर्टेन अमाउंट का लिख लिया हमने, 25% ऑफ एक्स। किसके बराबर है? ये है हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। हाफ किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट के। ये हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर मिला हमें? किसके ऊपर मिला? 4000 के ऊपर मिला। 2 साल पे 10% मिल रहा है। 10% अगर 2 साल तक मिलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना बन जाएगा? 21% मिल जाएगा। क्यों? सक्सेसिव अप्रोच बनती है यहाँ पे हमारी। तो 21% 4000 का मतलब हमने क्या कर लेना? आराम से सॉल्व कर लेना। करो 24/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1/2। 21% कितना होता है? परसेंट से 2 0 गए, 21 की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख लेते हैं, 21 मल्टीप्लाई 40। कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो 2 से 40 गए यानी कि 20 आया यहाँ पे। बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको? देखो 3 8 से 24, 3 7 से 21। नाउ अब क्या कर सकते हैं? 4 2 से 8, 425 एंड 2 10। सही है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे क्या बना हमारा? यहाँ पे बन गया 70 और यहाँ पे बन गया 25। ये हमारा देखो 7 यहाँ पे बचा, 10 यहाँ पे बचा, तो क्या बना? 70 मल्टीप्लाई ये 25 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके आ जाएगा मल्टीप्लाई। 25 की मल्टीप्लाई 7 से करी तो क्या आएगा? 175। आगे लगा दो 0, है ना। एक ही 0 लगाना था। तो एक क्या बन गया हमारा आंसर? 1750 बन गया। तो ये हमारा क्या आंसर आया। क्लियर है? क्लियरिटी हुई? समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये डिवाइड डिवाइड करना आपको आता होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था? बस समझने वाली बात क्या थी कि ये लाइन क्या कह रही है ना। वापिस से देख लो कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में 8% मिल रहा है हर साल, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 24% मिलेगा। किसी अमाउंट का मिल रहा है, लिख लिया हमने, एक्स का मिल रहा है। क्या बोला? ये सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? ये है हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमने निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट। आया समझ? चलो उम्मीद करता हूं आया समझ में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बैग में 4 व्हाइट है, 5 रेड बॉल है एंड 6 हमारे पास ब्लू बॉल है। सही बात है। 3 बॉल को ड्रॉ करना रैंडमली हमने, 3 बॉल को ड्रॉ करना हमने रैंडमली, और प्रोबेबिलिटी निकालने की सभी की सभी होनी चाहिए रेड। सभी की सभी क्या होनी चाहिए? रेड। अब मेरे को बताना कि हमें क्या करना होता है? फेवरेबल आउटकम्स के लिए टोटल तो पता होना चाहिए। तो 6 4 10 5 15, मतलब टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास? टोटल बॉल है हमारे पास 15, है ना। अब मेरे को बताना सारी की सारी रेड होनी चाहिए। सारी की सारी क्या होनी चाहिए? रेड। बॉल कितनी ड्रॉ करनी है? 3। कितनी वेज में ड्रॉ कर पाएंगे? 6 से 3। सही है। अब मेरे को टोटल 15 बॉल्स है। टोटल कितनी बॉल्स है? 15। 15 को करने के लिए 15 से 3। सही बात है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सेशन समझ में आ रहा होगा और आपको हर एक क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो आप। चलो 6 से 3 करते हैं। 6 × 5 × 4 नीचे 3 × 2
नीचे 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2, 3 से ये गया, बिल्कुल गया, 5 3 15, सही है, 3 2 से 6 और यहाँ पे 2 7 से 14, सही है। तो क्या मिला हमें यहाँ पे, और कुछ करता है यहाँ पे, चलो लगता है थोड़ी सी गलती हो गई, वापस इसको करते हैं सॉल्व और वापस से इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे इसको काटने की कोशिश करते हैं वापस से। थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी में यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा अच्छे से। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। 63 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2, सही है। यहाँ पे 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2, ये दोनों और ये दोनों गए, 5 3 15, 3 2 6, सही है। क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा? यहां पे हमारे पास क्या आया, अरे क्या हो गया, एंड 2 7 14 यहाँ पे आया हमारे पास। तो क्या मिला हमें यहाँ पे हमें मिल रहा है 4/91। क्या मिल रहा है, 4/91। ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा, क्या गलती हो रही है? 6 इंटू 5 इंटू 4, तो शायद ऑप्शन में कोई गलती होगी, या फिर आप बता देना मेरे को यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक अगर कैलकुलेशन में हुई है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। वन कार्ड क्या है, हम रैंडमली ड्रा कर रहे हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। कार्ड जो हम ड्रा कर रहे हैं वो क्या है, फेस कार्ड है, क्या होगी मेरे को बताना। फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड टोटल हमें पता है कि 4 हमारे पास जैक होते हैं, 4 हमारे पास क्यून होती हैं और 4 ही हमारे पास क्या होते हैं, किंग होते हैं। तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12। अब मेरे को बताओ टोटल पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी जो आएगी हमारी फेस कार्ड की वो कितनी आएगी, 12/52। यही तो होता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिल गया हमें यहाँ पे। तो काटो, 4 3 12, 4 13 से 52, तो कितना आंसर आया, 3/13। उम्मीद करता हूँ कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल्स, क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स कैन बी फॉर्म। चलो सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या उसने। 7 हमें कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, 4 हमें वोवल्स दे रखे हैं, 4 हमें क्या दे रखे हैं, वोवल्स दे रखे हैं। नाउ क्या बोल रहा है कि 3 कॉन्सोनेंट्स को हमें क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स को हम बना सकते हैं, किनकी मदद से, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स की मदद से। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि कितनी वेस में हम क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो क्या करना है हमने, कि कितनी वेज में सिलेक्ट करना है। जब हमें सिलेक्शन मिल जाएगी तब हम उनको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले सिलेक्शन के लिए क्या करना होता है, सिलेक्शन के लिए हमें करनी होती है कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन के लिए क्या करनी होती है, कॉम्बिनेशन। और अरेंजमेंट के लिए क्या करना है हमने, फैक्टोरियल के साथ कर देनी मल्टीप्लाई। कितने डिजिट बनाना है हमें, 7 को, देखो 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स हैं, यानी कि 5 डिजिट बनाना है। तो 5 फैक्टोरियल से कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो इसको करते हैं रेस और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। मेथड समझ में आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा क्या करने वाले हैं। चलो सिलेक्ट करने के 7 कॉन्सोनेंट है, 7 कॉन्सोनेंट में मेरे को कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, तो 7 C3 मल्टीप्लाई 4 वोवल है मेरे पास और सिलेक्ट कितने करने हैं, 2, सही है। तो ये हमें क्या मिल गई, ये हमें मिल गई सिलेक्शन, ये क्या मिली हमें, सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट कितने डिजिट है, 5, तो क्या कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल से कर लेंगे मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या किया जाएगा, 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 मल्टीप्लाई 4 × 3 अपॉन 2 और यहाँ पे 5 4 3 2 एंड 1, सही है। चलो 3 से 6 गए और यहाँ पे 2 2 4 गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 7 3 21, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो कितना आ गया, 210 आ गया, सही है। यहाँ पे करो 5 4 20 एंड 23 60 62 120, सही है। अब 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो क्या मिलेगा हमें, 12 2 24 एंड 12 1 12, यानी कि 252 0 0, क्योंकि 2 0 यहाँ से आ गए। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि सी पार्ट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो एक बार वापस से हम ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई में। ये क्वेश्चन था ना वो, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन था। चलो इसको रेज करते हैं और एक बार आराम से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो क्या बोल रहा है, 4 व्हाइट बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है, 5 हमारे पास रेड बॉल है।
5 हमारे पास रेड बॉल है, और ब्लू कितनी है, 6 ब्लू बॉल है हमारे पास, सही है। अब देखो 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 balls को हमने रैंडमली ड्रॉ करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड, प्रोबेबिलिटी क्या है कि सभी की सभी क्या है, रेड है। अच्छा, उस समय ये गलती तो नहीं हो रही थी कहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो रेड क्या हमारे पास 5 रेड थी, हम शायद 6 से करे थे, शायद ये गलती हो रही थी हमारे यहाँ पे। तो देखो रेड बॉल हमारी कितनी है, 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है ना, तो ये मिस्टेक हो रही थी शायद, बिल्कुल। चलो करते हैं, 3 बॉल्स को ड्रॉ करना है, 5 में से 3 को ड्रॉ करना है, तो क्या सिलेक्शन होगी, 5 से 3, टोटल देखो कितनी है हमारे पास, 6 4 10 5 15, टोटल बॉल्स है हमारे पास 15, कितनी सिलेक्ट करनी है, 3, ड्रॉ कितनी करनी है, 3, तो 15C3 अपॉन 15C3, ये हमें क्या मिल गया, अपनी प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब देखो अब आ जाएगा, वही मिस्टेक हो रही थी आई थिंक, 5 into 4 into 3 अपॉन, अच्छा ये इसको जरूरत नहीं है, तो 5 into 4 अपॉन कितना मिल जाएगा, 2 into 1, नीचे 15 into 14 into 13 अपॉन 3 into 2, सही है। तो यहाँ पे 3 5 15 आ गया, 2 7 14 आ गया, बिल्कुल। एंड 2 यहाँ पे क्या कर गया, 2 2 4 गया, यहाँ से 5 से 5 गया, अब आ गया देखो 2/91, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 2/91, सी पार्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, आ रहा समझ में, बिल्कुल अब सही है। अब हमारा आंसर आ गया, वही मिस्टेक हो रही थी हमारी, 5 यानी कि 5 हमारे यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, 5 रेड थी, लेकिन हम क्या कर रहे थे, 6 बॉल ले रहे थे हम, कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने प्रैक्टिस सेट अच्छे से देखा होगा और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को यहाँ पे जरूर मिला होगा। चलो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल वापस से नए प्रैक्टिस सेट के साथ आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।